हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्षय तृतीया बहुत ही खूबसूरत तिथि गई, धनतेरस की तरह होती है अक्षय तृतीया। अक्षय धन को प्रदान करने वाली, अक्षय लक्ष्मी को प्रदान करने वाली। और शुक्रवार को हमने अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया बहुत ही धूमधाम से और कहीं कहीं पे बहुत ही शांति से। छोटे छोटे उपाय किए और सभी से मैंने निवेदन किया था कि इस दिन एक झाड़ू आपको ज़रूर लेकर के आना है। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जो पुरानी झाड़ू है उसको डिस्कार्ड करें, यानी कि घर से बाहर करें। घर की साफ सफाई सभी करते हैं और सभी कामों के लिए घर में झाड़ू ज़रूरी होती है। और अक्षय तृतीया के दिन सबसे छोटी सी चीज़, हम सभी कुछ काम करते हैं लेकिन छोटी सी चीज़ इग्नोर कर देते हैं, और वो है झाड़ू। आपने कभी गौर किया है कि झाड़ू की वजह से कई बार हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं होने लगती है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं लेकिन छोटी सी झाड़ू की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। और यदि झाड़ू लगाने में या रखने में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई शगुन अपशगुन बताए गए हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। ये बताई गई है, हमारे बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये मत करो, वो मत करो, नल मत टपकने दो, झाड़ू को पैर मत लगाओ, इसका आदर करो। किंतु हम क्या करते हैं, उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं, उन्हें पिछड़ा हुआ मानते हैं, ना जाने उन्हें क्या क्या समझने लगते हैं। लेकिन यही बातें हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है, धन दौलत लाती है, सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता बताती है। मैं ये नहीं कहती कि अंधविश्वासी हो जाइए, लेकिन छोटी छोटी बातें जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो एक बार ध्यान देने में कोई हर्ज नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, झाड़ू टूट जाती है तो उसके बाद भी इस्तेमाल करते चले जाते हैं, बिखरती चली जाती है झाड़ू पर, उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, बार बार बांध के उसे चलाते चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब हम वास्तु दोष देखते हैं तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। झाड़ू के अगर एक बार टूट गई झाड़ू तो उसकी तीलियों को दोबारा से जोड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हम क्या करते हैं, माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन मैं हमेशा कहती हूँ, सोना चांदी जब खरीदते हैं इसके साथ ही आपको झाड़ू भी खरीदना चाहिए, ये बहुत लाभकारी होता है। और इस दिन सिर्फ झाड़ू खरीदना नहीं, दान का महत्व भी बताया गया है। इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही साथ बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा झाड़ू से घर की दरिद्रता मिटती है। जिस तरह हम घर में, ऑफिस में कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उनका महत्वपूर्ण, उनको मानते हैं, उसका असर मानते हैं, उसके अंदर से ऑरा निकलती है, उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है, उसको मानते हैं। इसी तरह से चाहे घर हो या ऑफिस हो, कहीं की भी झाड़ू हो, इसमें से भी अपने आप से एक ऊर्जा निकलती रहती है। जिन घरों में, जिन ऑफिस में साफ सफाई रहती है वहाँ का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। और घर में रखी झाड़ू को हम धन धान्य और सुख शांति का प्रतीक भी मानते हैं। यदि आप अपने घर में सही ढंग से झाड़ू को रखते हैं तो आपके घर पर सदैव लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, दरिद्रता का मुख आपको नहीं देखना पड़ता। और यदि आप घर में झाड़ू सही ढंग से नहीं रखते हैं, हमेशा उसे इधर उधर फेंक करके रखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको हो सकता है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। आप किस दिन झाड़ू को खरीद कर लाते हैं और किस दिन आप झाड़ू फेंकते हैं, ये भी शास्त्रों में बहुत ही डीपली बताया गया है। घर का जो भी टूटा फूटा सामान हो, पुराना हो, नया हो, जिसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या के दिन फेंकिए, ग्रहण के बाद फेंकिए, दिवाली की सफाई में फेंकिए, या फिर शनिवार को फेंकिए। इसी तरह से झाड़ू को भी आपको शनिवार के दिन ही घर से बाहर करना चाहिए। कचरे के समान हो जाती है झाड़ू तो घर में परेशानियां लेकर के आती है, घर पर संकट आने लगता है। और अगर टूट कर आपकी भी झाड़ू गिर रही है तो उसे आप तुरंत हटा दीजिए। खासकर शनिवार का दिन है तो आप इसे धागे या रस्सी से बांध के वापस दोबारा यूज़ ना करें, प्लीज़ आप इसे तुरंत फेंक दें। ऐसी झाड़ू को तो घर के अंदर भी नहीं रखनी चाहिए। घर के अंदर अगर आप टूटी हुई झाड़ू रखते हैं तो कचरे की तरह होती है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है। और घर में जगह जगह टूट कर गिरने से घर साफ होने की बजाय गंदा हो जाता है, परेशानियां बढ़ेगी, घर में दरिद्रता का वास होगा, माता लक्ष्मी चली जाती है घर से, और नकारात्मक शक्तियां उस झाड़ू के साथ अटैच होकर के आपके घर में आने लगती है। दोस्तों, घर की जो पुरानी झाड़ू है उसको किस दिन फेंकें, शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद, ग्रहण के बाद, दिवाली के बाद वाले दिन सुबह तड़के। और साथ ही साथ ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पे लोग उसके ऊपर पैर ना लगाएं। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को बाहर निकालते हैं तो इससे आपकी घर की दरिद्रता, अलक्ष्मी जो है वो घर से बाहर चली जाती है।
कुछ लोग जानना चाहते हैं घर की झाड़ू खरीदनी किस दिन चाहिए, तो इसके लिए मैंने हमेशा बताया धनतेरस, दिवाली, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, ये सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। कड़े वार जो होते हैं रविवार, शनिवार और मंगलवार, ये विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इस दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल अगर आप घर में करते हैं तो आपका घर पूरी तरह से दोष मुक्त होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जब भी झाड़ू खरीदते हैं तो आपको पता है ये दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक होती है। जब भी घर के लिए नई झाड़ू ले करके आते हैं तो ऐसे ही नहीं, आपको राहु काल में झाड़ू नहीं लानी चाहिए। पंचक ना लगा हुआ हो, 5 दिन जो होते हैं बुरे, उस दिन आपको उन दिनों में आपको झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और बाज़ारों में बहुत तरह की झाड़ू मिलती है, लेकिन जब भी झाड़ू खरीदें, शनिवार, मंगलवार, रविवार, सीकों वाली झाड़ू और फूल झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए। जब भी खरीदते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि झाड़ू खूब घनी हो। ऐसी है कि जितने घनी होती है झाड़ू उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपके घर पर लेकर के आती है। जो हल्की झाड़ू होती है वो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। जिसकी सीटें टूटी हुई होती है, सस्ती के चक्कर में ऐसी झाड़ू ना खरीदें, क्योंकि ऐसी झाड़ू खंडित मानी जाती है। भूल करके भी जो लोग फेंक रहे हैं झाड़ू, उनको गुरुवार या शुक्रवार के दिन, ये लक्ष्मी के वार होते हैं, इस दिन आपको झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। इस दिन झाड़ू फेंकने से आपके घर से लक्ष्मी माँ बाहर चली जाती है। घर से नकारात्मक शक्तियाँ और दरिद्रता दूर होती है। लेकिन कभी भी गुरुवार, शुक्रवार, जिस दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, एकादशी हो, इस दिन आपको घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और घर में शाम के बाद भी कभी भी झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। तो बहुत पुरानी बात है, हर कोई जानता है। एक तो कहते हैं हम ज्योतिष में कि इससे धन का नाश होता है, देवी लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो शाम के समय उनको घर के बाहर नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर साइंटिफिकली भी देखें तो रात के समय कचरे में अगर कोई बारीक चीज़ गिर गई है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे छोटी मोटी पेच हो, कान के टॉप्स वगैरह होते हैं, उसके गोल्ड के पेच वगैरह हो, दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको नहीं फेंकना चाहिए। बेटर होगा रात को घर में ही रखें कचरे को, आप सुबह के टाइम इसको फेंक सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाया वहीं पे झाड़ू मार दिया। नहीं, जूठन कभी भी झाड़ू से नहीं झाड़ना चाहिए, ये माता लक्ष्मी का अपमान होता है। खाना खाने के बाद अगर जूठा गिर गया है तो पहले उसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, इसके बाद ही आपको वहाँ पर झाड़ू मारना चाहिए। झाड़ू कैसे रखते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। घर में कभी भी उल्टी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी झाड़ू रखते हैं खड़ी करके ना रखें। इस अवस्था में रखी गई झाड़ू अपशगुन मानी जाती है। हमेशा झाड़ू को ज़मीन पर लेटा कर रखना चाहिए, इससे आपकी जेब या बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होंगे। माना जाता है कि खड़ी झाड़ू घर में रखते हैं तो कलेश बढ़ता है, कलह बढ़ता है, इसलिए खड़ी झाड़ू को कभी भी आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, घर से जब मेंबर्स जाते हैं, सुबह सुबह ऑफिस गए जेंट्स लोग, जो स्त्रियां घर पे अपने आप काम करती है, वो तुरंत झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। ऐसा ना करें। परिवार का कोई भी सदस्य तुरंत बाहर जाता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। खासकर विशेष रूप से अगर दूरस्थ स्थान की यात्रा पर गया हो, कहीं पे टूर पे गया हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, उसके योग बनते हैं, इसलिए इस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जाने के कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद आप झाड़ू पोछा कीजिए। बहुत सी महिलाएं ये बात जानती भी है और घर के अंदर इस बात को फॉलो भी करती है कि जब भी कोई बेटी हो, बहू हो, ये विदा हो करके जाती है तो भी उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उनके जाने के पहले आप झाड़ू लगा लीजिए, उनके जाने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में बाधाएं आती है। जब भी घर में कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसे उलांग कर नहीं जाना चाहिए। उलांग कर उसको पैर से ठोकर मार करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी इससे नाराज़ होती है। झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है और आज भी झाड़ू पर पैर लगने से पुराने जो लोग होते हैं वो प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैरों से ठोकर ना मारें, नहीं तो माता लक्ष्मी को ठोकर मारने के समान होती है। झाड़ू को ऐसी जगह पर, रोज़ कुछ लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ फेंक दिया झाड़ू, कभी वहाँ फेंक दिया। सबसे पहली चीज़ तो आपको इधर उधर झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। हमेशा एक ही जगह पर झाड़ू को रखें और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर लोगों की नज़र आसानी से नहीं जाए या पैर से ना छुए, इससे आर्थिक हानि होती है। हमेशा छिपा करके रखें।
जहाँ पर घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, कहीं पे भी लोगों को दिखाई न दे। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखनी चाहिए। आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो पूछते हैं कि बालकनी आदि में रख सकते हैं, तो रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन ऐसा रखें कि दूसरों की बालकनी से दिखाई न दे। इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में चोरी की वारदात होती है। झाड़ू को ज़मीन से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। भूमि के समांतर आप रख सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी खड्डा करके या बेसमेंट हो या डाउन जो जगह हो वहाँ पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में बढ़त नहीं होती है, समस्याएं आती है, बाधाएं आती है। और भूमि के समांतर अगर रखते हैं झाड़ू को तो ये सुख शांति की प्रतीक मानी जाती है। कौन सी दिशा में रखें झाड़ू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण दिशा, जिसे हम नैतित्य कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको झाड़ू को रखना चाहिए। घर का जो ईशान कोण होता है या उत्तर दिशा होती है, पूरब दिशा होती है, उस जगह झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये होती है लक्ष्मी का स्थान, ये होता है पूजन का स्थान, और इस जगह पर झाड़ू रखने से कहा जाता है देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं। इस दिशा में आपको कूड़ेदान भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पति पत्नी का जो बेड होता है, पलंग होता है, इसके नीचे भी नहीं घसकाना चाहिए। कितने लोग कहते हैं बेड के नीचे घसका दिया झाड़ू, ऐसा ना करें। पति पत्नी के रिश्तों में इससे दरार आती है। जहाँ पर अलमारी हो, आपकी तिजोरी हो, धन का स्थान हो, पैसा हो, जवाहरात, हीरे जवाहरात रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, उसके नीचे भी अगर तिजोरी के नीचे स्पेस है तो उसके नीचे भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, या उससे सटा कर बाजू में भी आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका कारोबार हो, संपत्ति हो, इस पर बुरा असर पड़ता है। झाड़ू को कभी भी भंडार घर में, कुछ लोग क्या कहते हैं भंडार घर है भाई, सबसे छुपी हुई जगह वहीं पे डाल दो, ऐसा ना करें। भंडार घर में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों के पास झाड़ू ना रखें। कीटाणु होते हैं, एक तो साइंटिफिकली भी देखें, जो खाने की चीज़ों को दूषित कर सकते हैं, और दूसरा अन्नपूर्णा का स्थान होता है, यहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये आपके घर में धन का नाश करता है, धान्य का नाश करता है, और परिवार को हानि पहुँचाता है। झाड़ू को हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू गंदी हो गई तो उसको धो देते हैं, ऐसा ना करें। झाड़ू को गीला नहीं करना चाहिए, गीला ना छोड़े। अगर कांटी वाली झाड़ू आप धुलाई के लिए यूज़ भी करते हैं तो ऐसे रखें उसको ताकि वो जल्दी से सूख जाए, उसको हमेशा गीला करके नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम सपनों में झाड़ू दिखाई देने की। काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं सपनों में। अक्सर बुरे सपने तब आते हैं जब मनुष्य की कुंडली में राहु दोष होता है या केतु का दोष होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि सपने में लोग अक्सर देखते हैं कि झाड़ू मार रहे हैं, या झाड़ू गिर गया, या झाड़ू खरीद रहे हैं। जिस किसी स्थिति में आप झाड़ू देखते हैं तो झाड़ू देखना हर स्थिति में अशुभ ही माना जाता है। ये हमारी आर्थिक कमी की तरफ इशारा करता है कि आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ सकता है। और अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई देता है तो आपको सुबह उठने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप थोड़ा भोजन भी करा सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को मीठा दूध पिला सकते हैं। हमेशा घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके पीछे छोटी सी एक झाड़ू टांग करके रखनी चाहिए। इससे भी घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। और अगर आप नए घर में प्रवेश आदि कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पुरानी झाड़ू नहीं लेकर के जानी चाहिए, ये अपशगुन माना जाता है। दोस्तों झाड़ू से वशीकरण भी किया जा सकता है। जब कोई बात आपकी ना माने लोग, तो एक तो होता है स्त्रियां, झाड़ू से किसी को पीटना नहीं है वशीकरण करने के लिए। झाड़ू को घर के अंदर कचरा साफ करने के साथ साथ ज्योतिष में आप किसी भी सदस्य का वशीकरण भी कर सकते हैं, ये हम मानते हैं। किसी भी सदस्य को आप वश में करना चाहते हैं तो केवल आपको बांस की झाड़ू लेनी चाहिए और किसी दूसरी झाड़ू का प्रयोग आप ना करें। और शनिवार के दिन इस उपाय को आपको करना है। इसके लिए आप झाड़ू का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और एक सफ़ेद कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम पेन से लिखें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। फिर उसको लपेट कर आप काले धागे से बांधकर उसको बाएं हाथ के अंदर रख करके मंत्र का 400 बार आपको जप करना है। ओम श्री विष्णु र कमल वासिनी विश्व मातः। क्या बोलेंगे? ओम श्री विष्णु र कमल वासिनी विश्व मातः। इस प्रकार से आपको ये जप करना है। इसके बाद दोपहर को उसी दिन जा कर के पीपल के नीचे या बरगद के नीचे या शमी के नीचे पत्ते के अंदर जा कर के कांटी को टांग देना है।
इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय कोई आपको देखे ना, वरना आपका काम सिद्ध नहीं होगा। और या फिर आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, झाड़ू का टुकड़ा लेकर के उस झाड़ू के टुकड़े की मदद से एक नींबू के ऊपर आपको गहरे कलर से कोई भी कुमकुम ले लीजिए या कोयले को घोल करके ब्लैक कलर बना लीजिए, उससे आपको नाम लिखना है। और लाल कलर से हो सके तो नाम लिखिए, नहीं तो ब्लैक से भी लिख सकते हैं। और पति के वशीकरण के लिए विशेष रूप से काम आता है। उस नींबू को पति के रुमाल के अंदर बांधकर कहीं भी 7 दिन तक आप छुपा करके रखिए। इसके बाद आपको ओम नमो कामाख्या देव्याय नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा ये बोलना है। नाम में आपको अपने पति का नाम बोलना है या पत्नी का नाम बोलना है। फिर इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक करके आना है। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे। आपकी सासू माँ आपकी बात नहीं मानती है तो वो मानने लगेगी, आपके बहू आपकी बात नहीं मानती तो वो मानने लगेंगे, आपके बॉस आदि हैं या कोई भी। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी प्रेमी प्रेमिका के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के पति या पत्नी के ऊपर आप इस उपाय को आजमाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका उल्टा फल मिलेगा। इसलिए गलत तरीके से ये जो उपाय बताए इसके इस्तेमाल ना करें। धन से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए माता लक्ष्मी की आराधना समय समय पर करते रहें। और इस तरह से जो झाड़ू के मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं दोस्तों, इसको ज़रूर कीजिए। माता लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू, और सिर्फ हमारे घर से नहीं बल्कि हमारे जीवन से भी गंदगी और धूल मिट्टी को दूर करता है, सारी नकारात्मकता को दूर करता है और हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास कराता है। हमारे घर से हमारी दरिद्रता को रोज़ साफ करता है। और जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है, हमेशा ध्यान रखें माता लक्ष्मी का निवास वहीं होता है। इसलिए अपनी झाड़ू पर हमेशा ध्यान रखें। आपने बहुत सारी पूजा की है, सब की है, लेकिन अगर झाड़ू को खराब रखा है तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। माता लक्ष्मी की कृपा आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार अपनी उठा करके अपनी झाड़ू की ओर ध्यान ज़रूर दें। और अभी रात के समय से ना फेंकें, कल शनिवार है, शनिवार के दिन से घर के बाहर करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी अक्सर देखते हैं झाड़ू को गंदी करके रखते हैं, तोड़ के रखते हैं, इधर उधर फेंक के रखते हैं या पाँव से ठोकर मारते हैं या किसी भी तरह से मिसयूज़ करते हैं झाड़ू को, उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे सभी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।